तो दोस्तों ये कहानी सन 1914 की है। एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ ना कोई शहर है और ना इंसानों की भीड़। यहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस है और यहाँ समुद्र की गहराई में कई राज छुपे हैं। फिल्म की शुरुआत में एक शिप दिखाया जाता है जो कि साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम डेविड था। वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे थे जो कि अटलांटिक ओशन के बहुत ज्यादा गहरे हिस्सों में छुपा हुआ था। सरकार ने डेविड को वहाँ भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते हुए मौसम का जायजा कर सके। डेविड को लगभग वहाँ 1 साल के लिए रुकना था, डेटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए, और फिर उसके बाद वापस लौट आना था। कैप्टन अपने शिप पर डेविड को उस आइलैंड तक ले जा रहे थे। साथ में 1 साल का खाना और जरूरत का सामान भी मौजूद था। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो उस आयरलैंड तक पहुँच ही गए। वो लोग बोट की मदद से आयरलैंड पर उतरे, साथ में अपना जरूरी सामान भी ले आए। आयरलैंड पर एक छोटा सा लाइट हाउस था और एक घर जहाँ पर डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ पर रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस आयरलैंड का एक नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट कैप्टन एक्सेल के शिप में उनके साथ घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर में जाकर वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। रूम के अंदर फर्नीचर बिखरा हुआ था और सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उन्होंने सोचा शायद लाइट हाउस में वो हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना टाइम जाया किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ एक बहुत अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो ताकि कोई भी इसके अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई दफा नॉक किया, लेकिन आगे से कोई जवाब न मिला। आखिर में उन्होंने गेट तोड़ा और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनट था। वो आराम कर रहा था। जब उन्होंने ग्रूनट से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने आगे से काफी बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है, उसे कोई बहुत ज्यादा भयानक बीमारी थी। कैप्टन ने जब उसे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी भयानक था, शायद उसे किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनट की बातें सुनकर कैप्टन और डेविड दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनट की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं चलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन ने डेविड को कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था अगर वो सरकार को इस आयरलैंड का करेक्ट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, और वैसे भी उसे पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। कैप्टन ने उसे एक गन दी उसकी प्रोटेक्शन के लिए और कहा कि शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखती है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेट किया और उसे रहने लायक बनाया। तभी उसे रूम के ड्रॉअर में एक डायरी मिली पुराने ऑफिसर की। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आयरलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आयरलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें बहुत अधूरी थीं। डेविड डायरी को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में बहुत अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला होगा और उसने टाइम पास के लिए ये किया होगा। डायरी के एक पेज पर उसकी वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड ये डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और तभी उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर बहुत अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ सी शेल्स भी रखे हुए थे अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनट ने किया हो। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया, वेदर का डाटा कलेक्ट करना, वही काम जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनट के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। रात हो चुकी थी, डेविड अपने काम में बिजी था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने समझा कि शायद ये ग्रूनर ही है, लेकिन उसने उसका नाम पुकारा, आगे से कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर डेविड आगे बढ़ा। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी उसने देखा कि गेट के नीचे से कुछ अजीबो गरीब मखलूक का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भर गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहाँ जाकर छुप गया। कुछ ही समय में वो अजीबो गरीब मखलूक उसके घर में घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी। तभी बेसमेंट के एक छोटे से क्रैक से उस अजीबो गरीब मखलूक की आंखें डेविड को घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही उस अजीबो गरीब मखलूक की आंखें उस क्रैक के सामने आई, डेविड ने छुरी उसकी आंखों में घुसा दी। वो अजीब मखलूक चीखकर वहाँ से भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती के साथ बंद किया और उसे रस्सी से बांधा और पूरी रात वहीं जाकर उसने बिताई, दहशत के साये में। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे। वो पैरों के निशान थे, लेकिन इंसानी पैर के निशान नहीं थे। ये बिल्कुल साफ था कि ये किसी इंसान का काम नहीं था। वो निशान समुद्र के करीब जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ लकड़ियां लगाई थी।
शायद उसी अजीब मखलूक के लिए। और अब डेविड जान गया था कि ये घर उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शायद ये मखलूक आज रात फिर लौट कर आएगी। डेविड डर के मारे लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है। डर के मारे डेविड चिल्लाकर ग्रूनर से कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर आने नहीं देता और कहता है, तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। लेकिन डेविड निराश होकर वापस लौटता है और अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना होगा। उसने घर की हर एक खिड़की को लकड़ियों से बंद कर दिया। उसने भी हर तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी और उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो अजीबो गरीब मखलूक वापस आए तो आग जलाकर उसे डराया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर एक गन भी थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे कुछ हिम्मत मिली, लेकिन उसके अंदर डर अभी भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा हर तरफ छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन तभी एक बहुत अजीब सी आवाज आई। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसे पानी में से सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी वही अजीबो गरीब मखलूकें निकलती हुई दिखाई दी और वो सब की सब उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो उसके गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ वहीं पर गिर गईं, लेकिन बाकी की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ने लगी, डेविड ने बिना वक्त गुआए घर के बाहर रखे कागज और किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो क्रिएचर्स वापस समुद्र में लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक भी पहुंच चुकी थी। घर में आग लग चुकी थी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने खुद को चादर में लपेटकर अपनी जान बचाई। वो गेट तोड़कर घर से बाहर निकला और लाइट हाउस के पीछे पड़े एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। किस्मत से आग बुझ गई, लेकिन पूरी रात बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा सका। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थर के पीछे छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इरादा था उसके गन पॉइंट करके उसके साथ लाइट हाउस में अंदर घुसने का, लेकिन जैसे ही डेविड ने ग्रूनर पर बंदूक तानी, लेकिन तभी एक अजीब सी मखलूक जो कि ग्रूनर के साथ थी उसने डेविड पर हमला कर दिया। वो मखलूक ग्रूनर की रक्षक थी। तुरंत ग्रूनर ने डेविड को रोका और उसे कहा कि ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और एक शर्त रखी। उसने ग्रूनर को कहा उसे भी रहने के लिए लाइट हाउस में जगह दी जाए। उसके पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर था और इतना खाना भी था कि वो दोनों बच सके। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वो क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था। जबकि कुछ ही देर में उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। ये सब डेविड के लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन जो उसके सामने हो रहा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी और वो क्रिएचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जानवर खतरनाक नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रिएचर समुद्र के गहरे राजों में से उनके सामने थी। अगर वो इसका सच दुनिया के सामने लाते तो डेविड और ग्रूनर पूरी दुनिया भर में मशहूर हो जाते। लेकिन ग्रूनर को ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो इस आयरलैंड से नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर के पास कोई अपना नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता था। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम या नौकर बनकर रहना पड़ता है। इसलिए उसके लिए ये आयरलैंड बिल्कुल परफेक्ट था। ये जगह जहाँ वो अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसलिए उसने आयरलैंड के कई हिस्सों पर लिख दिया था ग्रूनर इज किंग। लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रिएचर उसकी पालतू कैसे बन गई? असल में ग्रूनर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वो गलती से फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रिएचर बहुत ज्यादा छोटी थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसने ग्रूनर की हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था। उसने कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानों वाला सलूक नहीं किया था। वो उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया, लेकिन फिर ग्रूनर ने उसे बहुत सख्त सजा दी। ऐसी सजा जिसके बाद वो क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसीलिए वो क्रिएचर हर रात समुद्र से बाहर आते हैं अपने साथी को वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते। खैर, डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर ये जगह छोड़ देना चाहता है।
लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। ग्रूनर का कहना था कि कोई भी शिप इस आयरलैंड तक नहीं आती, लेकिन डेविड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यहाँ एक अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। वो जल्द से जल्द ये जगह छोड़ना चाहता है। शाम होने लगी है। ग्रूनर उसे कहता है जल्दी से गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो अजीब सी मखलूक कभी भी हमला कर सकती है। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी तादाद में क्रिएचर्स निकल कर बाहर आते हैं। वो लगातार लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ग्रूनर लगातार उन पर फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर पीछे की तरफ हटने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद भी वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला उन क्रिएचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने उसे गुस्से में उठाया और कहा कि तुझे अगर लाइट हाउस में रहना है तो तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करना और रात में उसके साथ गार्ड ड्यूटी भी देना। चाहे डेविड चाहे या ना चाहे, ये सब करना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ेगा। डेविड अब ग्रूनर के सारे काम करने को तैयार था, लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी पसंद नहीं आई। ग्रूनर का रोज रोज उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकल टॉर्चर करना। लेकिन जो इंसान सालों से एक सुनसान आयरलैंड पर अकेला रह रहा हो, उसकी मेंटल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ना बनता ही है। डेविड भी अब ऐसा ही सोचता है कि शायद ग्रूनर का दिमाग अब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो अजीब मखलूक समंदर से निकलकर बाहर आती है। लेकिन डेविड को आज बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने फायर किया, पर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं करता। वो डेविड को बाहर अकेला छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड सीख सके कि इन क्रिएचर्स के साथ कैसे लड़ा जाता है, वरना वो मारा जाएगा। डेविड जोर से चिल्लाकर उसे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा कि लाइट हाउस के गेट के बाहर डेविड खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर्स के साथ कैसे लड़ना है। उसके अंदर का डर जा चुका था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, रातों को क्रिएचर से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आयरलैंड अब उसके लिए एक बंद कमरे जैसा हो गया था। वो हर वक्त ये सोचता रहता था कब ये जगह छोड़े और कब वो आजाद हो। समय के साथ साथ डेविड की उस फीमेल क्रिएचर्स के साथ एक अच्छी दोस्ती बन गई थी। डेविड को अब उसके लिए बहुत बुरा फील होने लग गया था। उसे समझ आ चुकी थी कि अपनों को छोड़कर दूर अकेले रहना कैसा होता है। शायद वो बेचारी फीमेल क्रिएचर भी ऐसा ही महसूस करती होगी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, एनीरियस। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उन क्रिएचर्स के अटैक धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा शायद वो सर्दियों में कहीं और चले जाते होंगे, जैसे वेल्स करती हैं, या फिर उन्हें समझ आ गया होगा कि इन दोनों से लड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे बिल्कुल साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी तादाद और भी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड आपस में चेस खेल रहे थे, लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल खेल में इतना ही उलझ गए कि उन दोनों को लाइट हाउस की लाइट ऑन करना याद ही नहीं रहा और अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा वो क्रिएचर्स अब बहुत ज्यादा ब्रीडिंग कर चुके हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोग भी मिलकर उनके साथ नहीं लड़ सकते थे और इनकी गन्स के बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इसी बीच ग्रूनर के पैर में एक बहुत गहरी चोट लग गई। वो क्रिएचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डेविड और ग्रूनर को कहीं से भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हार मान ही ली थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से सुबह हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू होता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस को छोड़कर समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। एनेरियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रिएचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास इतना खाना भी नहीं है कि वो इतनी देर तक चल सके। अगली सुबह खुशकिस्मती से डेविड जब लाइट हाउस के इर्द गिर्द घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से एक गन लेकर आया और जहाज को सिग्नल देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ग्रूनर ने उसे उसी टाइम रोक दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त एनेरियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आयरलैंड छोड़ने देना नहीं चाहता था। ये आयरलैंड उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता है और उसके पास एक सर्वेंट भी है जो उसकी हर बात मानती है। वो इसे छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता था और वो डेविड को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। इतने टाइम अकेला रहने के बाद उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ग्रूनर, डेविड और एनेरियस दोनों के साथ अब भी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन एनेरियस को वो खास तरीके से मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने
एनेरियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, शायद इससे एनेरियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए। जब एनेरियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आयरलैंड के उस कोने में ले गई जहाँ वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने ग्रूनर से उस बोट के बारे में पूछा तो जवाब दिया हाँ, उसे पहले से ही पता था कि आयरलैंड के इस हिस्से पर एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आम स्मगलिंग शिप जो कि बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुद्र में आए एक तूफान की वजह से इसी आयरलैंड में डूब गई थी। कुछ लोग आयरलैंड में इस बोट के थ्रू पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उन्हीं क्रिएचर्स का शिकार बन गए। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास डाइविंग सूट जैसी कोई एक चीज थी। अगर उनमें से कोई एक उसे पहनकर समुद्र के उस हिस्से में डाइव करे तो हो सकता है कि उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे उन मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया। वो समुद्र के उस हिस्से के पास भी नहीं जाना चाहता था, पर डेविड अपनी जान गवा कर भी ये काम करने के लिए तैयार था। कुछ और दिन भी गुजर गए। डेविड और एनेरियस के बीच अब एक गहरा कनेक्शन बनने लग गया था। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब चुपके से ग्रूनर ने देख लिया और उसे पहली बार मन में यह ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे हुए डायनामाइट के बॉक्सेस सरफेस तक ले आए और उसके बाद वो उसे वहीं समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनेरियस फिर से उसकी गुलाम भी बन जाएगी। दोनों उस जगह पर पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। लेकिन अचानक तभी उसके सामने वो क्रिएचर्स आ गए। लेकिन डेविड घबरा गया। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं सका। वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ 2 छोटे बच्चे ही थे। डेविड ने वहाँ पानी के नीचे एक प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वो सरफेस तक खुद तैर कर आ गया। उन्हें वहाँ कुछ पुराने बॉक्सेस मिले जिनमें डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो उन मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी। एक बार वो क्रिएचर्स फिर से गायब हो गए थे और अटैक्स भी रुक गए थे। अब उनका मेन काम था कि लाइट हाउस चलाना और पहरा देना। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद एनेरियस ने उन्हें डायनामाइट के प्लान के बारे में बता दिया था, इसलिए वो अब अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर गुस्से में पागल हो गया और उसने एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही क्रिएचर्स लाइट हाउस के गेट के पास आने की कोशिश करे तो उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। कुछ ही देर में वो क्रिएचर्स समुद्र से बाहर निकलने लगे। वो मेन गेट से अंदर आए और कुछ ही देर में डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता और उन मॉन्स्टर से टकराता है। जैसे ही वो क्रिएचर्स लाइट हाउस के करीब बढ़ते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खराब कर दिया था। वो उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का तार जोड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा था अकेला। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कई मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। इस भयानक धमाके की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो एनेरियस वहाँ नहीं थी। मरे हुए क्रिएचर्स चारों तरफ बिखरे हुए थे। जो क्रिएचर्स जख्मी थे, ग्रूनर उन सभी को मार रहा था। लेकिन तभी डेविड की नजर उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर्स के गले में लटके नेकलेस पर पड़ती है और उस मोमेंट में डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रिएचर्स को वो वायलेंट समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह सिविलाइज्ड थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद वो किसी खास वजह की बिना पर लाइट हाउस पर हमला करते थे, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बातें बेकार थी। उसके लिए वो इस आयरलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स फिर से वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र के किनारे से एक रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गई थी, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए थे सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुद्र में उन क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक छोटा सर्कल बनाया और उनके बीच में एक टॉय बोट रख दी ताकि एनेरियस वापस लौट आए। लेकिन उसने बहुत ज्यादा इंतजार किया, लेकिन
एनारियस वापस लौटकर नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक काफी पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो पहले दिन उसने ग्रूनर की डायरी में देखा था वो कोई और नहीं उसकी पत्नी थी। ग्रूनर की एक वाइफ थी और वही इसी लाइट हाउस का पुराना ऑफिसर था जो लगभग 1 साल पहले इस आयरलैंड पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वो अब कभी ये आयरलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी इस आयरलैंड से वापस जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुद्र के किनारे गया उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने क्रिएचर का एक छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डेविड ने अपनी मिसाल उस सर्कल में फेंक दी ताकि वो उसको बता सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों में से एनारियस बाहर आती है और उसके पीछे उनका पूरा ग्रुप वहाँ आ जाता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि अब वो भी शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए, जो हर एक जानवर करता है। उन्हें इस आयरलैंड पर इंसानों की अचानक एंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हर रात अटैक किया। लेकिन ये बात ग्रूनर को कौन समझाए, वो तो अब भी खुद को इस आयरलैंड का किंग मानता है। ग्रूनर हाथ में बंदूक लिए लाइट हाउस से बाहर आता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये बस शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारियस को चीख कर कहता है कि अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहली बार था जब एनारियस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं रही, अब वो सिर्फ एक माँ थी जो कि अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से खुद को कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा कि अब उसे शायद समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर जीना नहीं चाहता। लेकिन ग्रूनर समझदार इंसान नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा उसने सिग्नल गन से एक फायर किया जो सीधा जाकर क्रिएचर के छोटे बच्चे को जा लगा। उस बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई। सब क्रिएचर्स डर के मारे वहाँ से भाग गए और एनारियस ने भी डेविड पर से पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा और जाते ही उसने ग्रूनर से फाइट शुरू कर दी। तूने उस बच्चे को क्यों मारा? ये सब लोग तो शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। उसने डेविड को जान से मारने का फैसला किया। अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए जैसे ही वो डेविड को मारने वाला था, डेविड ने उसको उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनकर ग्रूनर उसी वक्त रुक गया। असल में वो ऐसा इंसान कभी भी नहीं था, लेकिन इस आयरलैंड पर आने की बाद उसकी मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी वाइफ की मौत और डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई एक किलर नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान था। और वो क्रिएचर्स भी कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो बस शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उनको सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को पावरफुल दिखा सके। और अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने अपने आप को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। दूसरी तरफ डेविड खुद को लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लेता है और टाइम ऐसे ही बीतता चला जाता है। और 1 साल बाद आयरलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और साथ में नया वेदर ऑफिसर भी होता है। डेविड को वहाँ से ले जाया जाता है और अब नए वेदर ऑफिसर ने उस आयरलैंड पर वेदर मॉनिटर करना शुरू कर दिया। उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उनकी इस गलत फहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बैल्कनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आयरलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अब एनारियस भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश थी। उन्हें अब ग्रूनर जैसे किसी भी आदमी का डर नहीं था। अब वो आयरलैंड पर भी और समुद्र पर भी आजादी से जी सकते थे।